अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ इससे मैं हूँ सुमैया खुर्शीद। मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर खड़ी हूँ, जहाँ पर नौजवान नस्ल प्रोटेस्ट कर रही है। ये प्रोटेस्ट क्यों कर रही है, ये इन्हीं से जानते हैं। Cut off date. We want no more wait. Form D, cut off date. We want no more wait. Form D, cut off date. We want no more wait. जी, हमारे आने का मकसद ये है कि हमें डी फॉर्म की वजह से हमने मेरिट पे अपने एग्जामिनेशन पास किए हैं आईबीए के थ्रू, तो हमें जो है फौरी तौर पे ऑफर लेटर दिया जाए सिर्फ फॉर्म डी की वजह से, वरना हमारा यूसी सर्टिफिकेट, हमारा डोमिसाइल, हमारा पीआरसी फॉर्म सी अवेलेबल है। हमारी पैदाइश कराची की है, मगर हमें सिर्फ फॉर्म डी की एक डेट का इशू बना के हमें ऑफर लेटर नहीं दिए जा रहे हैं। हम अपने यूसीज में मेरिट पे पीक पे हैं हम, और उसके बावजूद हमें जो है ऑफर लेटर ना देना जुल्म है। टेस्ट हमारा क्लियर हो चुका है और हम मेरिट पे हैं, टॉपर्स हैं हम सब, और सिर्फ फॉर्म डी की एक डेट की वजह से हमें ऑफर लेटर नहीं दिए जा रहे हैं। मेरा नाम आसमा कौसर है। हमने जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से टीचिंग के लिए पोस्ट आई थी, जेईएससी और पीएससी की पोस्ट, उसके लिए हमने अप्लाई किया था और आईबीए के जरिए हमारे टेस्ट हुए थे। और जब हमने ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिलअप किया था, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्शन लगाई जा रही थी, यानी जो बातें ऑब्जेक्शन लगाने वाली थी उन पे लगाई जा रही थी, अगर वहाँ पे यानी इवन आपके जो पिक्चर है वो भी ब्लर है या आपका फेस फ्रंट नहीं है, आपका चेहरा सही से नजर नहीं आ रहा, उस पर भी आईबीए के फॉर्म फिल करने के दौरान ऑब्जेक्शन लगाई जा रही थी। हमसे ये छोटी सी गलती हुई कि हमें मालूम नहीं था कि पीआरसी के फॉर्म में वैरायटी होती है, फॉर्म डी भी होता है और फॉर्म सी भी होता है। हमने पीआरसी फॉर्म सी अपलोड किया, उनकी डिमांड पीआरसी फॉर्म डी थी। उस वक्त ऑब्जेक्शन लगाई जाती, आज हम सरापा एहतजाज ना होते। हमें चालान फॉर्म शो किया गया, हमने चालान फॉर्म फिलअप किया यानी सबमिट करवाया, हमें टेस्ट डेट दी गई, टेस्ट दिया, हम मेरिट पे हैं, हम पास हुए, और आज हमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की डेट की वजह से कराची का हिस्सा ना होने का यानी हम नहीं है, हमें जाहिर किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बात तो हम जो है तकरीबन यूसी के टॉपर्स हैं। सेकेंडली, हम लोगों ने जब अप्लाई किया था तो हमें पीआरसी फॉर्म डी के बारे में पता ही नहीं था। हम लोगों ने अपने पीआरसी फॉर्म सी के ऊपर और डोमिसाइल के ऊपर अप्लाई कर दिया, और सीबा ने, जो हमारी टेस्टिंग सर्विस थी, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया और हम लोगों को टेस्ट देने की इजाज़त दे दी गई। हमें ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि पीआरसी फॉर्म डी एक अलग चीज़ है, पीआरसी फॉर्म सी एक अलग चीज़ है जो हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। इस वजह से हमें ये बात पता नहीं थी और हम यूसी में टॉप कर चुके हैं। बाद में हमें जब पता चला कि पीआरसी फॉर्म डी एक अलग चीज़ है, हम लोगों ने डेवलप तो करवा लिया, लेकिन कट ऑफ डेट की वजह से अब हमें सीट नहीं दी जा रही। हम यही चाहते हैं कि हमारा डोमिसाइल और पीआरसी फॉर्म सी जो है 2014, 2017, 4-6 साल को, और कुछ लोगों का 15 साल तक पहले का बना हुआ है, और उसमें हमारा सेम एड्रेस है, ना हमारा डुअल एड्रेस का इशू है, बल्कि बिल्कुल सेम एड्रेस है। मैम अंसारी, आज हम यहाँ पर फिर से आए हुए रिक्वेस्ट करने के लिए पीआरसी डी फॉर्म के लिए। मैं यहाँ पर कुछ बातें रिकॉल करवाना चाहूँगी हमारे सरदार शाह की, जिन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट फील्ड में टॉपर हैं हमारे पास, जो फर्स्ट क्वालिफायर्स हैं, वो हमारे एसेट्स हैं, वो हमारे लिए मंजूर नजर हैं। तो सरदार शाह साहब, आज आपके मंजूर नजर लोग रोड पे आए हुए हैं, आज आपके टीचर्स रोड पे आए हुए हैं, आपके मंजूर नजर लोग रोड पे आए हुए हैं। क्या आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे? ये एक सवाल है मेरा आपसे, और मुझे जवाब इसका आज ही चाहिए कि हम रोड पे रहेंगे, हम बार बार रोड पे आएंगे एक लेटर के लिए? वी ऑलरेडी हैव सबमिटेड आवर डी फॉर्म, उसमें सिर्फ कट ऑफ का इशू आया हुआ है, उसको रिजॉल्व किया जाए। एज सर अकबर लगारी सेड कि ये मासूमाना गलती है, तो इस मासूमाना गलती को कब तक आप टाइम लेंगे खत्म करने के लिए, हमें ये भी बताएं। हम आपसे बहुत प्यार से, बहुत दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें हमारा ऑफर लेटर इशू कर दें। थैंक। मेरा ताल्लुक डिवीजन सखर से है। मैं जो है बाय बर्थ इधर का हूँ, सिंध का हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इसी वजह से जो है ये रिजेक्ट कर रहे हैं, मुझे सीट नहीं दी जा रही कि आपने जो है डी फॉर्म वो बाद में बनवाया है। जबकि जो है मैं जब यूनिवर्सिटी गया तो उस टाइम हमें सिर्फ सी फॉर्म ऑफ डोमिसाइल की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने बनवा लिया। उसके बाद हमें डी फॉर्म का पता नहीं था, हमने डी फॉर्म बनवाया, सिर्फ उसमें ये इशू है कि वो डेट के बाद का बना हुआ है, इसी वजह से हमें जो है ये सीट नहीं दी जा रही। हालांकि मैं और मेरे वालिदैन भी, वो भी बाय बर्थ इधर के हैं, सिंध के हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट जो है सखर डिवीजन से मेरा ताल्लुक है। हमारा जो मसला है वो फॉर्म डी का मेन मसला है, ठीक है। वी आर बाय बर्थ, हम बाय बर्थ सिंध से बिलोंग करते हैं, हम कराची सिंध का हिस्सा हैं।
फॉर्म डी का जो इशू है वो जस्ट एक वर्ड अल्फाबेट का डिफरेंस है, दैट इज फॉर्म सी एंड फॉर्म डी. What about the difference? Both are the PRC, both are the permanent resident certificates of the Karachi. We have PRC, but just एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है कि सी भाई आपका डी होना चाहिए था. भाई हमें अगर इन केस अगर ऐसी कोई चीज़ थी तो आपको एट द टाइम वो मना कर देना चाहिए था. या आपने IBA ने 80,000 प्लस फॉर्म रिजेक्ट किए ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन. मेरा अपना फॉर्म रिजेक्ट हुआ ऑन द बेसिस के ग्रेजुएशन की डिग्री आपने सही तरह से शो नहीं की, बट मैंने उसको दोबारा शो किया. जब ऐसी कोई चीज़ थी तो यू हैव टू क्लियर, आपको क्लियर करना चाहिए था उसी टाइम. उसके बाद आपने हमारा टेस्ट लिया, हम टेस्ट में अपेयर हुए, हमने चालान सबमिट्स किए, ठीक है. अच्छा ठीक है, एट द इनिशियल पॉइंट पे आप हमें कर देते कि भाई आपका फॉर्म डी नहीं है तो आप मत आए. हमने फाइल सबमिट की, 3 6 फाइल सबमिट हुई, DC ऑफिस के चक्कर लगाए, वहाँ फाइल सबमिट करवाएं, वहाँ फाइल सबमिट करवाएं, हमने वो सब किया. ऑन रिकॉर्ड नोटिफिकेशन है सेक्रेटरी साहब का, उन्होंने कहा है कि भाई आपकी सीट रिजर्व है. हम इस बात पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे. वी आर रिक्वेस्टिंग टू द सेक्रेटरी साहब अकबर लगारी साहब, सैयद सरदार शाह साहब एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब कि भाई उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आपको हम नहीं देंगे. वो अभी भी हमें कह रहे हैं आप वेट करो. बट हम लोग वी आर द UC टॉपर्स. मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स मौजूद हैं, आप इनको देखें, ये बहुत दूर से आई हैं, ठीक है. तो आप किस सिचुएशन में आई हैं, ठीक है. तो मेरे साथ बहुत से UC के टॉपर्स मौजूद हैं. भाई हम देख रहे हैं 50 वालों का नंबर सीट मिल रही है, 40 वाला अपॉइंटमेंट लेटर ले रहा है, तो देन हाउ. और जहाँ तक पॉलिसी की बात है कि ये कह रहे हैं कि पॉलिसी है कि फॉर्म डी होना चाहिए. पॉलिसी अमेंडमेंट अब तक 2-3 दफ़ा हो चुकी है और मजीद होने जा रही है. सिर्फ एक इशू पर नहीं हो रही है कि भाई कराची का जो रेजिडेंट्स हैं ये वो फॉर्म सी बना हुआ है, उनका फॉर्म डी क्यों नहीं. या सारे प्रोफेशनल हैं, सारे मास्टर्स हैं, B.Pharms हैं, MBAs हैं, NED के इंजीनियर्स हैं, प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं, कि सब प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग हैं. आपके सिंध के एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशन कर सबमिट करवा चुके हैं. हम सब कुछ करवा चुके हैं, सब कुछ सबमिट इन्होंने. मैं बताऊं 1.5 ईयर की स्ट्रगल है. लेकिन डेट की इशू की वजह से आप लोगों को रिजेक्शन में बोलने में आपका कट ऑफ डेट के बाद का है. और हालांकि इन्होंने जो है अमेंडमेंट कर दी. इन्होंने अभी जो पॉलिसी में अमेंडमेंट की है उसमें पहले 55 पे पास था, अब इन्होंने 40 पे पास कर दिया है. और हार्ड एरिया को इन्होंने 33 से ला के 25 पे पास कर दिया है. और हम ना इनसे नंबर्स में ना किसी चीज़ में जो है रिलैक्सेशन मांग रहे हैं. हम सिर्फ एक डेट की वजह से जो है हमें ये सीट नहीं दे रहे. हम एक डेट की वजह से बोल रहे हैं कि हमें सीट दी जाए. हम टॉपर्स हैं, हमें ये सीट दी जाए बस. इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर हमारा सेम एड्रेस है तो हमारी बिल्कुल आप टेस्टिफाई करें चीज़ें कि हमारा एड्रेस सेम है और हम सिंध के ही रिहायशी हैं, बल्कि कराची सेम डिस्ट्रिक्ट के रिहायशी हैं, और इस पर हमें सीट दी जाए. दिन भर से खुसूसन कराची से ज़हीन तरीन तालिब इल्मों ने स्कूल टीचर्स के लिए अप्लाई किया था. PST और JEST की पोजीशंस पे तकरीबन 50,000 लोगों ने अप्लाई किया था. जिसके बाद कुछ ऐसा मामला हो गया कि D फॉर्म और C फॉर्म का मामला हो गया. यहाँ पे जिन लोगों ने अप्लाई किया है स्कूल टीचिंग के लिए उन सबका ये कहना है कि अगर हमने D फॉर्म की जगह C फॉर्म जमा करा दिया था वेबसाइट पे तो आप हमें उसी वक्त रिजेक्ट करते ताकि हम D फॉर्म जमा कराते. हमें उस वक्त क्यों नहीं रिजेक्ट किया गया. हमारे टेस्ट हुए, हमने 2 टेस्ट दिए, हमने टॉप किया अपनी UCs में. अब हमें D फॉर्म की वजह से रोका हुआ है. तो यहाँ पे मौजूद जितने भी ये नौजवान नस्ल है जिन्होंने स्कूल टीचिंग के लिए अप्लाई किया था, इन सबको ये खदशा है कि कहीं डिले होने के बाद ऐसा ना हो कि असामियां खत्म हो जाए और इन्हें कहा जाए कि अब आप अगली दफा अप्लाई कर दीजिएगा. तो इन सबको ये खदशा है. तो इनके ये खदशात दूर किए जाएं. जब आप हार्ड एरिया को लोगों को 30% पे पास कर सकते हैं तो जो लोग टॉपर हैं और उनकी कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है कि D फॉर्म की जगह उन्होंने C फॉर्म जमा करा दिया है तो इनकी इस मिस्टेक को आप फौरन हल करें, क्योंकि ये कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है. इसमें सखर IBA की भी मिस्टेक है कि जब इन्होंने D फॉर्म की जगह C फॉर्म अप्लाई किया, जमा कराया, तो उनको उसी वक्त इनको फौरन मेल करना चाहिए था कि आप लोग D फॉर्म जमा कराएं. ये तमाम लोग D फॉर्म जमा करा चुके हैं, इनका बताना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ D फॉर्म जमा कराने की डेट निकल चुकी है जिसमें सखर IBA की ज्यादा मिस्टेक है इन लोगों की निस्बत. तो सिंध हुकूमत एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपील है इन तमाम लोगों के कि इन ज़हीन तरीन लोगों के खदशात ख़त्म किए जाएं और इन लोगों को ये इनकी जो असामियाँ कहा जा रहा है कि आपकी असामियाँ हमारे पास रिजर्व हैं,
उसके फॉर्म इनको फौरन दिए जाएं, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उन्हें वो फॉर्म मिल गए हैं, जिसमें 30% वाले भी हैं, 25% वाले भी हैं, कि जिन्हें ये कह के दे दिया गया कि ये हार्ड एरिया के लोग हैं, दूर इलाकों के लोग हैं, तो इन्हें कम परसेंटेज पे भी दे दिया जाए। और ये तमाम लोग कराची के ज़हीन तरीन लोग हैं, जिनसे एक जरा सी ऐसी मिस्टेक हो गई कि उन्होंने डी फॉर्म की जगह सी फॉर्म जमा करा दिया था। तो ये कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है, इनकी इस गलती का कोई ना कोई सदेबाब किया जाए। तो किसी और व्लॉग में हम आपसे मिलेंगे। न्यूज़ इससे सुमैया खुर्शीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।